Hello students, today we are starting with the PMI, but in this we'll start with the concept of inequalities. That is the last concept of PMI. अब तक अपन लोगों ने सारे तरह के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में अपन ने सारे तरीके के प्रूफ देख लिए, बट अब जो अपन लोग करने वाले हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज. देखो ये थोड़ा सा ज्यादा बाकी तरीकों से थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है ये, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ढंग से समझना. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी. बात समझना आप लोग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी. अब अगर मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी की, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारा का सारा आपको क्लियर कर दूंगा. समझना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन n क्यूब बाय 3. ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है. आई जस्ट हैव टू प्रूव इट. I just have to prove it with the help of PMI. देखो सबसे पहले for n equals to 1, सबसे पहले अपन बात करते हैं n equals to 1 की. तो n equals to 1 के लिए LHS क्या है मेरे पास, that is 1 square, that is 1, और RHS क्या है मेरे पास, that is 1 cube by 3, that is 1 by 3, और it is a clear fact that is 1 is greater than 1 by 3. So hence it is true for n equals to 1. अब समझना, for n equals to k let it be true. इसको आप लोग ट्रू मान लो. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर, 1 square 2 square up to k square that is greater than k cube by 3. ये मेरे को दिया हुआ है. याद रखो पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, दैट इज इसी की हेल्प से आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. इसके हेल्प के बिना कुछ भी नहीं होगा. नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, मैं यही लिख लेता हूं, n equals to k plus 1, 1 cube, 2 cube, sorry, 1 square, 2 square, up to k plus 1 whole square, that should be greater than k plus 1 whole cube by 3. ये मेरे को प्रूव करना है. अब मैं कैसे प्रूव करूंगा ये समझना. Since 1 square plus 2 square plus up to k square is greater than k cube by 3. एक काम करो, मेरे को क्या चाहिए, टिल k plus 1 का होल स्क्वायर. एक काम करो, आप लोग दोनों तरफ k plus 1 होल स्क्वायर ऐड कर दो. तो क्या आ गया आपके पास, 1 स्क्वायर 2 square up to k plus 1 whole square that is greater than k cube by 3 plus k plus 1 whole square, और k plus 1 whole square को मैं क्या लिख सकता हूं, k square plus 2k plus 1. अब एक काम करो, यहां पे आप लोग LCM ले लो 3, तो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3. ठीक है, यह आपके पास आ गया. अब एक बात समझो आप लोग, मेरे को तो क्या लेके आना है राइट में, k प्लस 1 होल क्यूब. अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मेरा k प्लस 1 होल क्यूब होता ही क्या है, मतलब ये मेरा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको मैं लिख लूं k क्यूब, समझना आप लोग, प्लस 3k स्क्वायर, 6k को मैं तोड़ रहा हूं 3k
और 3 को मैं तोड़ रहा हूं 1 + 2, तो 1, ये तो एज इट इज आ गया, प्लस एक्स्ट्रा में मेरे पास क्या आ रहा है 3k + 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 3। अब एक बात बताओ आप लोग, ये पूरा का पूरा किससे ग्रेटर है? 1² 2² अप टू k + 1 होल स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन k³ + 3k² + 3k + 1, दैट इज k + 1 होल क्यूब बाय 3। मैंने इन दोनों को अलग अलग कर लिया, इसको और इसको अलग अलग कर दिया, प्लस 3k + 2/3। अब एक बात बताओ आप लोग, अगर ये टर्म इस पूरी टर्म से बड़ी है तो दिमाग लगा के बताना, क्या मैं ये लिख सकता हूं दैट ऑल्सो इंप्लाइज, मतलब अगर आपका 7 अगर ग्रेटर देन 3 है तो क्या मैं बोल सकता हूं 7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2 बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर ये आपका इस पूरे से बड़ा है तो मैं अगली लाइन में अगर ऐसा लिख दूं तो क्या गलत होगा? इज ग्रेटर देन k + 1/3 का होल क्यूब, सॉरी k + 1 का होल क्यूब बाय 3। क्या मैं ये लिख दूं तो गलत होगा क्या? सही है। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये तो इससे बड़ा ही है। ऐसा भी क्यों है ये समझो, k हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय 3, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये इसके अंदर मैंने अगर कुछ ऐड कर दिया पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब मेरे को एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये वाली जो टोटल पार्ट है ये इससे बड़ा है। तो अगर ये जो बड़ा वाला पार्ट है इससे भी ये वाला टर्म जो है बड़ा है इससे, मतलब 3 अगर 7 से बड़ा है तो 2 से तो 7 अपने आप ही बड़ा होगा। सही है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप लोग प्लीज इसको लिख लो, ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। प्लीज आप लोग लिख लो। ओके, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अगेन मैं यहां पे लिख लेता हूं। सबसे पहले फॉर n = 1, LHS is 1 and RHS is 1/8 times of twice of 1 plus 1 का होल स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस इंटू 1 is 2 plus 1 is 3, 3 का स्क्वायर is 9, 9/8 and it is clearly visible that 9/8 is greater than 1. 9/8 is greater than 1. अब बात करेंगे अपन लोग फॉर n = k की। ये क्या होता है अपना? ट्रू, एकदम ट्रू होता है। तो अगर ये अपने पास ट्रू होता है इसका मतलब 1 + 2 + 3 + up to k is less than 1/8 times of 2k + 1 का होल स्क्वायर। ये मुझे दिया हुआ है। What I need to prove is for n = k + 1, मेरे को ये प्रूव करना है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + up to k + 1 is less than 1/8 times of twice of k + 1। इस ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं, का होल स्क्वायर 1/8 टाइम्स ऑफ, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं 2k + 2 + 1, 2k + 3 का होल स्क्वायर। मुझे यह प्रूव करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ठीक है, चेक करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था जब भी मैं इनइक्वालिटी का क्वेश्चन निकालूंगा, कभी भी प्रूव करूंगा, मैं हमेशा इसको यूज लेता हुआ चलूंगा। तो अगर मैं इसको यूज लेता हुआ चल रहा हूं, इसका मतलब 1
plus 2 plus 3 plus up to k is less than 1 by 8 times of 2k plus 1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, क्या चाहिए मेरे को, टिल k प्लस 1। तो क्या करूंगा, बहुत सिंपल, ऐड k प्लस 1 टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ k प्लस 1 ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने दोनों तरफ k प्लस 1 ऐड किया, मेरे पास क्या आ गया, यहां से 1 प्लस 2 प्लस अप टू k प्लस 1 इज लेस देन, एलसीएम ले लूंगा मैं, इसको खोल लूंगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8। So it will be less than 1 plus 2 plus up to k plus 1 is less than 4k square plus 12k plus 9, and it is clearly visible। ये क्या है, 2k का होल स्क्वायर, ये क्या है, 2 multiply by 2k multiply by 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12k plus 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। सो 1 plus 2 plus up to k plus 1 is less than 1 by 8 times of 2k plus 3 का होल स्क्वायर, hence proof। तो अपन को ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो चीजें हैं बिना इसके प्रूव नहीं हो सकती। तो सबसे पहले n बराबर 1, then k plus 1। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के या इसके आसपास का क्वेश्चन गारंटीड है, ये आता ही आता है। तो प्लीज आप लोग इसको ढंग से समझ लो। अगर आप लोग कैसा भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको लिख देना प्लीज। यस, नाउ वील सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगेन सेम टाइप, बिल्कुल इनइक्वालिटी का है, सिंपल क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करवाए हैं, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन लोग ये वाला देखते हैं कैसे करेंगे। अगेन यहां कर लेते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 7 इज लेस देन 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो 2 into 1 is 2 plus 7 is 9 is less than 3 plus 1 is 4, 4 का square is 16, so it is true। Now for n equals to k, अब तो ये बार बार ही हो गया कि अपन लोग 1 कर रहे हैं, फिर k कर रहे हैं, फिर k plus 1 कर रहे हैं। तो बस ये है कि जैसे ही अपन लोग k plus 1 में आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। तो ट्वाइस ऑफ k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ फॉर k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन k plus 1 plus 3 का होल स्क्वायर। सो 2k plus 2, so 2k plus 9 is less than k plus 4 का होल स्क्वायर। ये मेरे को प्रूव करना है। अब समझना मैं कैसे प्रूव करूंगा। ठीक है, मेरे पास 2k plus 7 है और 2k plus 9 पे मेरे को प्रूव करना है। समझना कैसे करेंगे।
जैसे अपन ने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर अपन लोगों के पास बिल्कुल डायरेक्ट था, डायरेक्टली मैंने k+1 ऐड किया और डायरेक्टली आंसर आ गया। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया मैंने उसमें दो का कंपैरिजन किया, मतलब मेरे पास ये था a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, इन दोनों में से मैंने निकाला a इज ग्रेटर देन c। ऐसा किया था मैंने, डायरेक्ट नहीं आया था a इज ग्रेटर देन c। a b से बड़ा आ रहा था, b मेरे को पता था c से बड़ा है, तो a c से बड़ा मैंने निकाल लिया। तो यहां पर भी मेरे को ऐसा ही सिस्टम करना पड़ेगा, आगे आगे देखना कैसे करते हैं इसको। मेरे को दिया हुआ है सिंस 2k plus 7 is less than k plus 3 का होल स्क्वायर। सही है, इसको खोल लेते हैं k plus 3 के होल स्क्वायर को, दैट इज k स्क्वायर प्लस 9, 6k plus 9। What is my target is कि मेरे को k plus 4 का होल स्क्वायर भी लेके आना है और यहां पे 2k plus 9 भी लेके आना है। दोनों तरीके से अपन लोग करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों में 2 ऐड कर दो। सो व्हाट इज 2k plus 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k plus 11। दोनों तरफ मैंने 2 ऐड कर दिया, 7 plus 2 is 9 and 9 plus 2 is 11। अब समझना आप लोग, अगर मैं इसी के अंदर, ठीक है, या फिर मैं ये देखता हूं व्हाट इज k plus 4 का होल स्क्वायर। समझना, k plus 4 का होल स्क्वायर इज k स्क्वायर प्लस 8k plus 16 and it is clearly visible that k square plus 6k plus 11, ये वाली जो टर्म है, this will always be less than k square plus 8k plus 16। ये वाला इससे हमेशा छोटा होगा और ये हमेशा इससे छोटा होगा। इन दोनों से मुझे क्या पता लग रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट that 2k plus 9 will always be less than k square plus 8k plus 16। इसका मतलब 2k plus 9 is less than k plus 4 का whole square। So these type of questions will be proved according to these kind of methods। तो आप लोगों को ये सब चीजें बस पता होनी चाहिए कि अपन कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को कैसा भी डाउट आता है इनइक्वालिटीज में, और दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। अपन ने जितने भी बाकी लेक्चर्स में, मैंने जितने भी लेक्चर्स हैं आप लोग के लिंक में डाल रखे हैं, आप लोग देख लेना, वहां से आप लोग कर लेना। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज कि आप लोग को अगर कोई भी डाउट आता है, कैसा भी डाउट आता है इन द एंटायर पीएमआई, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं इसके अंदर और भी वीडियोस डालता रहूंगा, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएमआई, तो वैसे वैसे भी आपके पास लेक्चर्स आते जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।